गुड मॉर्निंग मैम। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करेंगे। यस, और कौन है? लक्षिता वीडियो ऑन करो। कृष्णा, कृष्णा वीडियो ऑन करो बेटा। हाउ आर यू कृष्णा? I am. Are you fine? Okay. Have you books? बुक्स है आपके पास, सभी के पास? Yes, ma'am. यस मैम। कल ईशिता हमने कुछ वर्क किया था क्या? Yes, ma'am. होमवर्क डाला ना। अच्छा, शो मी। क्या मैम? शो योर होमवर्क। मैम अनन्या बार बार कॉल कर रही थी, वो बोल रही थी मुझे होमवर्क भेज, होमवर्क भेज। कोई बात मगर नहीं, इस चक्कर में मुझसे हुआ ही नहीं। इसके बाद में Excuse me, ma'am. यस, मैं भी भूल गया। वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा सा ही किया। किसने? मैंने किया ही नहीं। किसने? कृष्णा ने? यस मैम। अच्छा अच्छा, चलिए ईशिका ये बताइए सभी को कि होमवर्क था क्या? मैम होमवर्क के वर्ड मीनिंग ग्लोसरी। ग्लोसरी थी। अच्छा अच्छा, ओके। ग्लोसरी में आप मुझे शो कर सकते हो? हाँ, यस। कितने थे बेटा ये वर्ड्स ऐसे? इनको हम वर्ड मीनिंग भी कह सकते हैं, ग्लोसरी भी कह सकते हैं, राइट? यस मैम। 10 है ना? यस मैम। तो आज हो जाए। 11 है। मैंने 4 किए मैम। 4 ही मैम। 6 में आई हूँ, थोड़े से करना है मैम। अच्छा, 11 है मैम। ये साइड में है। हाँ वही, ये वर्ड मीनिंग्स है और इनको आपको नोटबुक में करना है। बताया था मैंने। कल कौन नहीं था क्लास में? कृष्णा आप थे क्या कल? लक्षिता। अच्छा, लक्षिता तो अभी तो डिस्कनेक्ट हो गई है, नहीं है वो ऑनलाइन, है ना? चलिए, अब आज आपको क्या करना है, अपनी बुक को ओपन रखना है कैमरे के सामने और मैं जिस जिस स्पेलिंग पे आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, सो take your pencil and underline the spellings which I said and write down them in your notebook as a difficult words. वो क्या हो जाएंगे आपकी? मैम होमवर्क की पेंसिल मैम होमवर्क में करना है। हाँ, होमवर्क में करना है। अभी नोटबुक में अंडरलाइन करना है आपको उन वर्ड्स को जो मैं करवा रही हूँ। मैम हमको हिंदी मीनिंग ढूंढना है। हाँ, हिंदी मीनिंग ढूंढना भी है और उसको पेंसिल से नोटबुक में लिखना है। किससे लिखेंगे? पेंसिल। हाँ, नहीं, पेंसिल है। नोटबुक में तो पेन से लिखना है, लेकिन इफ यू वांट टू राइट हिंदी मीनिंग ऑफ द स्पेलिंग देन यू कैन यूज पेंसिल फॉर द हिंदी मीनिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस मैम। अगर आपको हिंदी मीनिंग लिखना है तो उसके लिए आपको पेंसिल यूज करनी है ना? और अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही लिखते हैं तो इट्स ओके, पेन से लिख लीजिए आप, तो उसको लर्न भी करना। यस, अभी बुक में टिक करना है। हाँ अभी बुक में टिक करना है, क्योंकि एक तो मेरे पास बुक नहीं है ना, इसलिए आज बुक्स आ जाएंगी मेरे पास। तो
अब आप अगर बुक ओपन करके रखेंगे तब मुझे समझ आएगा कि मेरे को ये स्पेलिंग बच्चों को लिखवानी है। दीपक आप शो करो अपनी बुक को। मैम मैं लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ, लैपटॉप का आगे वाला कैमरा होता ही नहीं है। अच्छा बेटा, अच्छा, ओके ओके। ईशिका कैन यू मैं बताऊँ? हाँ बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मैं 1 मिनट मैम, मैं कट हो रही हूँ, फोन आ रहा है। मैम मैंने शो कर दी। हाँ यस यस। ईशिका थोड़ा सा उसको मैम ऊपर सही करो। हाँ सही, थोड़ा सा ऊपर करो बुक को। यस, पैराग्राफ दिख नहीं रहा। तो इसमें क्या है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग। अच्छा, बोरिंग को अंडरलाइन करो। यस मैम। यस, बोरिंग हो गया। अब उसको ऊपर करो थोड़ा सा, बुक को ऊपर करो बेटा ईशिका। यस। इसमें ये आपको करना इग्नोमेरियस। ये स्पेलिंग लिखी है ना, आई दिख नहीं रही है। इसी का ऊपर करो, बुक के ऊपर करो बेटा। हाँ यस, स्पेलिंग ये लिखनी है IGNORAMUS। एक स्पेलिंग को अंडरलाइन करेंगे और इसको आपको नोटबुक में लिखना है और ऊपर करेंगे। टर्न करना है क्या? यस। अनन्या क्या हुआ? अच्छा, नाउ टर्न योर पेज। यस मैम। ओके, ये एक फर्स्ट वर्ड ही लिखा हुआ है, टिनेस्ट। टिनेस्ट यानी कि सबसे छोटा, उसको अंडरलाइन करेंगे। टिनेस्ट, टिनेस्ट को अंडरलाइन करेंगे। और इसमें क्या स्पेलिंग है? थोड़ा सा उसको लाओ लिख। यस, फैशन। ये ब्रिचेस, BRITCHES। हाँ बेटा, आप थोड़ा सा ऊपर करो। क्या नाम है आपका? ईशिका। यस, यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी हुई है। यस, रिंकल्ड, WRINKLED, LED, रिंकल्ड। अनन्या आपको मिल रहा है बेटा? कहाँ पे है ये? मिल रहा भी नहीं अभी जो बोला वो। फोर्थ पैराग्राफ में है बेटा, देखो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ रिंकल्ड। यस मैम। मिला? चलिए, यस इसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हैम्पर। हैम्पर को अंडरलाइन कर दो। चलो, मैम 4th पैराग्राफ में। हाँ, हैम्पर, HAMPER। नाउ 5th पैराग्राफ में आ जाइए। ये क्या लिखा हुआ है? ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। इसको अंडरलाइन करेंगे, आपको इसको लिखना है। नाउ नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? डिक्शनरी। डिक्शनरी की स्पेलिंग लिखेंगे आप। डिक्शनरी को छोड़ो, ये लिखो स्क्वीक्ड, SQUEAKED, स्क्वीक्ड। स्क्वीक मीन्स कोई भी जानवर के चिल्लाने की आवाज होती है। मैम कौन सा यस, पैराग्राफ है? कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ 5th नंबर, 5th का सेकेंड।
फिफ्थ में 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, एक ऊपर वाला और नीचे वाले पैराग्राफ में सेकंड हाँ SQUEAKED स्क्विड। स्क्विड। हाँ नाउ 6 पैराग्राफ में एक स्पेलिंग लिखी हुई है श्रिक्ड, SHRIEKED श्रिक्ड। नाउ turn your page। थोड़ा सा उसको नीचे करो। ये ऊपर क्या स्पेलिंग लिखी हुई है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा पास। सब्ट्रैक्शन को अंडरलाइन करेंगे। मिस्ट्री MYSTERY मिस्ट्री को अंडरलाइन करेंगे। कौन सा पैराग्राफ में? इसी पैराग्राफ में है बेटा मिस्ट्री। यस मैम। MYSTERY मिस्ट्री। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वही। एंड don't shout here. Now attitude लिखा हुआ है देखो 9 पैराग्राफ में। Just underline the last word attitude in a 9 paragraph. Yes. न्यू के पास में वो ATTI। You understand very well. फिर why are you repeating my words? हाँ yes 10th पैराग्राफ में है सीक्रेट SECRET सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलिए। Completed? Okay. Now count all the words. How many difficult words have you written for? Ma'am 12. 12. Okay, 12 spelling are enough for you to learn. 11. Okay, आपने कौन सी मिस कर दी है स्पेलिंग कोई? Yes. Done? ये this is your homework. Okay? Yes ma'am. हाँ कल हमने कहाँ तक रीड किया था? आप लोगों ने रीड किया था ना, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट? यस मैम। चलिए तो अब निकालिए ये क्या है ये चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? पैट्रिक 3 क्वेश्चंस। पैट्रिक होमवर्क। हाँ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? तो हम यहाँ से आपको चैप्टर रीड करवाएंगे, है ना इशिका? तो आप अपना कैमरा हिलाएं नहीं, मोबाइल को थोड़ा सा उसको। यस अब ठीक है, एकदम से करेक्ट आ रहा है। हाँ सेट कर दो थोड़ा कैमरे से। हाँ ठीक है अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक्स कभी भी होमवर्क नहीं करता था। एक बच्चे की कहानी आपको बता रहे हैं इसमें, और टू बोरिंग ही सेड, और उसको लगता था कि होमवर्क करना इज टू बोरिंग। आपको भी बोरिंग लगता है होमवर्क करना? नो मैम। होमवर्क इज इंटरेस्टिंग ना, है ना? Yes, तो काम होना चाहिए हमें। होमवर्क मिलेगा तभी तो हम बुक खोलेंगे, अदरवाइज हम खोलेंगे ही नहीं, है ना?
तो किसी को होमवर्क बोर तो नहीं लगता ना? नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। कि प्लेड आपने हॉकी मुझे एंड, send किया है? हाँ आपने मुझे हाँ, पिन किया हुआ है? किसने? मुझे नहीं पता, मैं तो आपने। इतना, मुझे फोन इतना नहीं चलाना आता। आपकी कैमरा मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें आपकी बुक जो है वो, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मैम कि आप मेरे मेरे बुक दिख रही है ना, उस पर आप थोड़ी देर दबाए हुए रखो, नीचे पिन का ऑप्शन आएगा, उस पर दबा दो तो मैं बड़ी नहीं नहीं, दिखूंगी दिख रहा आप। है, दिख रहा है, दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, ठीक है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। उसने कहा कि बहुत ही बोरिंग है होमवर्क करना। एंड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टीड, है ना? तो ये सब खेलता रहता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक, तो उसके टीचर्स कहते हैं, डू योर होमवर्क और यू वांट टू लर्न अ थिंग। तुमने होमवर्क, तुम होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो? क्या तुम होमवर्क करते हो या तुम फिर कुछ सीखना नहीं चाहते हो? एंड इट इज ट्रू, क्या ये सही है? समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। तो वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। उसको कई बार लगता है, ऐसे फील होता है कि मैं क्या हूं, मैं होमवर्क, जैसे टीचर्स उसको पूछते हैं कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, या आप होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते हो तो क्या सीखना नहीं चाहते कुछ भी आप, है ना? तो उसको बड़ा ही फील होता, फिर वो उसको इग्नोर भी कर देता। बट व्हाट कुड ही डू, क्या कर सकता है वह? ही हेटेड होमवर्क। उसको खुद को भी मतलब समझ नहीं आता कि मुझे नहीं अच्छा लगता है होमवर्क करना, तो क्या कर सकता है वह? देन वन डे ही फाउंड हिज कैट, तब उसे एक दिन उसकी बिल्ली मिलती है, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, जो कि एक छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही होती है। एंड ही ग्रैब्ड इट वे, और उसको जैसे पकड़ रखा होता है उसको। एंड टू हिज सरप्राइज, उसको देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, इट वॉज नॉट ए डॉल। उसने देखा ये डॉल नहीं है। यस, टर्न योर पेज बेटा। थैंक यू सो मच इशिका, you are showing me your book very well, so I can read it without any difficulty at all. But a man of the tiniest size, उसने देखा ये कोई डॉल बॉल से नहीं खेलती है, उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसको बिल्ली को, पहले उसको लगा कि बिल्ली जो है वो एक कोई छोटी सी डॉल के साथ में खेलती है, लेकिन फिर उसने अच्छे से देखा तो उसको लगा कि ये तो सबसे छोटे साइज का कोई आदमी है। He had a little wool shirt with a old fashioned breeches, और उसको देखा कि उसके पास तो कुछ गरम ऊन का बना हुआ कुछ शर्ट है, और जो बहुत ही पुराने फैशन के ब्रीचेस वगैरह है उसके पास। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विच, और एक बड़ी सी उसके पास में क्या है, कैप भी है। आपको शायद पिक्चर में दिख भी रहा होगा, है ना? ही येल्ड सेव मी, और वह चिल्लाता है, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कहा कि डोंट गिव मी, मुझे मत देना ये वापस, दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। कहा मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी जो भी विश है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको ग्रांट करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो पाया कि वह कितना लकी है, कितना लकी था। Here was the answer to all of his problems. यहाँ पे उसके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, आंसर है, उत्तर है। So he said, तो उसने कहा, only if you do, if you do, आगे क्या लिखा हुआ इशिका, इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, कहा कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर लोगी ना टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, पूरे दैट्स 35 डेज जो सेमेस्टर चलता है, जैसे आपके
एक सेमेस्टर को अपन कैसे मान सकते हैं कि एक सेमेस्टर कैसे चलता है, जैसे हम जैसे अगस्त में आपके 1-1.5 महीने के बाद में आपका एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही वो कह रही है कि तुम स्टार्टिंग से लगा के मेरे 35 डेज का जो सेमेस्टर होता है उसमें तुम शुरू से लेके एंड तक मेरा सारा काम कर लो। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आई कुड इवन गेट AS and the little man's face wrinkled। अब वो एक छोटा सा जो आदमी था उसके सामने ये अपनी शर्त रखता है पैट्रिक कि तुम है ना मेरा काम कर लो, 35 डेज का जो सेमेस्टर है उसका सारा वर्क तुम ही करो, है ना। और आई कुड इवन गेट ए, और क्या कह रहा है कि यहाँ तक कि मेरे को ए भी मिल सकता है, जैसे ग्रेड मिलते हैं ना, है ना, A+। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper। जो उस आदमी का जो चेहरा था वो इतने उसमें रिंकल्स थे जैसे एक डिस्क्लॉथ तो होना जो हम कपड़ा फेंक देते हैं उसमें कितने रिंकल्स आ जाते हैं। मीन्स हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं अगर मम्मी ने उनको पुरानी गांठ में बांध के रख दिया तो उसमें देयर आर मेनी रिंकल्स इन द डिस्क्लॉथ, तो वैसे उसका चेहरा था उस आदमी का। एंड ही किक्ड हिज लेग्स एंड doubled his fists and he grimaced and scowled and pursued his lips। Oh, am I cursed? But I will do it। तो उस आदमी ने अपने पैर से किक किया और जो मुट्ठी थी उसको बंद किया। इधर दिखाओ, इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इधर दिखाओ बेटा इशिका, जो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। यस, तो he kicked his legs, doubled his fists and he grimaced and scowled and pursued his lips। और इस तरह से वो ग्रिम्स हुआ, स्काउल्ड हुआ। और उसमें ये स्पेलिंग ऐड कर लेना, ग्रिम्स्ड और स्काउल्ड की भी, और हिंदी मीनिंग भी ढूंढ के लेके आने, ठीक है। कह रहा है ओ, कौन सा पैराग्राफ? इसी 4th पैराग्राफ की ये स्पेलिंग है, GRIMACED, ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड, SCOWLED। इसको अंडरलाइन करो और उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसमें इनको लिख लेना। ओके फाइन। मैम एक और कौन सा है बताओ ना। हाँ बताया ना, इसमें मेरी ये स्क्रीन सब क्लियर नहीं हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। इशिका कौन सी स्पेलिंग बताई थी बेटा, बता दो इसको। और आपने बताई थी दो स्पेलिंग बताई है मैंने, देखो। इसकी आवाज भी नहीं आ रही, अटक अटक के आ रही है। आ जाएगी आ जाएगी, आप चुप रहो, फिर से आएगी आवाज। SCOWED, ये वाली लिख दिया इशिका। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे हम। सो ये दिस इज योर होमवर्क टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स in your notebook and write very beautifully everybody, and tomorrow I will see you before I am reading to you या teaching to you the chapter। मैं सबसे पहले आपका होमवर्क चेक करूंगी, इसलिए आप अपना होमवर्क करके तैयार रखेंगे। और जो कृष्णा डिस्कनेक्ट हो गई है उसको भी बता दें। अनन्या बता देंगी ना, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस मैम, मैं बता दूंगी। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम हमको बुक वाले नहीं करना है ना, तो वो जो भी आपने बताई वो करनी है ना। हाँ, जो मैंने अंडरलाइन करवाई है ना वो सारी स्पेलिंग्स आपको डिफिकल्ट वर्ड हेडिंग लगा के, आज की डेट लगा के आपको वो वर्क करना है। ओके ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे एवरीबॉडी, बाय।
मैम रिमूव हो सकता है। मैम बिल्कुल। बाय मैम।